बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में कोटिवार वंदन करते हुए भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बौद्धाचार्य तेज सिंह गौतम जी, महासचिव आदरणीय बौद्धाचार्य रंजीत सिंह जी और कोषाध्यक्ष नरेश प्रताप जी और तमाम भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी, यहाँ पे उपस्थित सभी बुद्धिजीवी, तमाम उपासक उपासिकाएं, सभी को सादर क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। और मैं इस अवसर पे इनको अपनी तरफ से और समता सैनिक दल की तरफ से बहुत बहुत हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने पूरे 10 दिन से 11 दिन से जो हमारे श्रामदेर बने, उन्होंने कुछ सीखा और निश्चित ही वो जो धम्म लाभ है सबको मिलेगा। मैं इस अवसर पे टीका टिप्पणी न करते हुए सजेशन देना चाहूँगा कि ऐसे जो शिविर है, जहाँ जहाँ हमारे बौद्ध विहार हैं, चाहे वहाँ पे 10 लोग इकट्ठे हों या 15 इकट्ठे हों, ऐसे हमें जब तक निरंतर जो शिविर हैं वो आयोजित नहीं करेंगे, लगातार करें, पूरे वर्ष करें, तभी हमारा जो कार्यक्रम है जो बौद्ध बनाने का है वो आगे बढ़ेगा। और क्षेत्रों में करने से ये फायदा होगा कि जो क्षेत्र के जो तमाम लोग हैं उससे सीखने का काम करेंगे। और समता सैनिक दल की भी ये पहल रहती है कि वो समता सैनिक दल के माध्यम से जैसे पूरे भारत में अपना कार्य चलाता रहता है, ट्रेनिंग देता रहता है, शिविर चलते रहते हैं, तभी तो कोई चीज़ निर्माण होती है। तो बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा। दूसरा, जब यहाँ हम दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन विधिवत रूप से हम गजट के अंदर उसको नहीं निकलवाते। जब तक हम गजट में डिक्लेयर नहीं करेंगे, उनके नामकरण नहीं कराएंगे, तब तक जो हमारा जो कारवां है वो आगे नहीं बढ़ेगा। जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो हमें करनी चाहिए। हमारे अभी एक जो शादियों का जो चल रहा है, वो भी जो हिंदू कोर्ट बिल है उसी के अंतर्गत ही आता है। सुप्रीम के कोर्ट के अंदर कुछ लोगों ने उसके लिए वो भी लगा रखी है कि भाई हमको भी अलग से बौद्ध धर्म के लिए मान्यता दी जाए। तो उसमें भी जो हमारी भारतीय बौद्ध महासभा है उन लोगों को सहयोग करे, वो काम भी हमारा होना चाहिए। अलग से हमारी उसमें कानून में मिलना चाहिए अधिकार। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए, क्योंकि मैं भी कविताएं लिखता हूँ, बहुत अच्छी कविताएं लिखता हूँ, तो मैं कुछ पंक्तियाँ इस अवसर पे बताना चाहूँगा। एक गीत मैंने मुझे लगता है कि आज भी उस गीत की ज़रूरत है कि संस्कारों में जब तक बौद्ध धर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि संस्कारों में जब तक बौद्ध धर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि प्रथम नाम संस्करण हम अपना नहीं कर सकते हैं, फिर बोलो किस तरह से भाई परिवर्तन कर सकते हैं। नामकरण बाजारों हमें जब तक कर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि वैवाहिक जब होए संस्करण हिंदू रीति अपनाते हैं, और मंचों पे बुले अनुयायी नाहक बात बनाते हैं। इन वाचालों को कुछ संस्कारों पे जब तक शर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने अपनी पहचान बनाई है, जॉर्ज खान सिंह उपनामों में देती स्पष्ट दिखाई है। हम सबको ही बौद्ध लगाकर जब तक गर्व नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि संस्कारों में जब तक बौद्ध धर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक कर्म नहीं होगा। कि बुद्ध की जय, बाबा की जय तो सभी यहाँ पर कहते हैं, संस्कारों में नाम मात्र क्या, मिशन इसी को कहते हैं। सुजात ज्योति जला घर घर में, जब तक ये मर्म नहीं होगा, भीम मिशन का पूर्ण तब तक
कर्म नहीं होगा। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। और जो समता सैनिक दल का जो सपना है और जो भारतीय बौद्ध महासभा का सपना है वो ये है, 4 पंक्तियों के साथ देखेंगे कि बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है। बाबा साहेब के सपनों का भारतवर्ष बनाना है। और लाल किले पर, ये कल्पना कर रहा हूं मैं, लाल किले पर मिलकर पचरंगा हमें फैलाना है। और मंत्री संतरी अनेक बनाए हमने, भारत का प्रधानमंत्री अम्बेडकरवादी बुद्धवादी हमें बनाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद सुजात जी, आपने बहुत अच्छा ओजस्वी भाषण दिया है। हेलो, अब क्या अरे बाद में कॉल करूँगा। हेलो, अरे बाद में कॉल करूँगा, भी काम करूँ, ठीक है। अब ये हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आदरणीय दौलत सिंह जी, वो 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। महाकारुणिक भगवान बुद्ध बाबा साहब को नमन करते हुए भिक्षु संघ को, श्रामणेरों को बंदावे और आप सभी को मेरा क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।